ईशु, आपको तो फीवर हो रहा है बेटा, आप रेस्ट करो, रेस्ट करो बेटा। मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। भैया टीवी देखना, वो टीवी देखना। टीवी देखने से हेडेक भी हो जाता है, आइस में पानी भी आएगा। आज रेस्ट करो, कल टीवी देखना। भैया को वो तो क्या भी बंद कर दो। बेटे भैया ने अभी तो चलाया है, थोड़ी देर देखने दो, फिर कर देगा बंद। वो तो चलो ठीक है, मैं भैया को बोलती हूँ टीवी बंद कर देगा। आप रेस्ट करो, ठीक है? हो जाओ बेटा। फिर बेटा टीवी बंद कर दो बाबू। अभी तो चलाया है। हाँ बेटा अभी तो चलाया, पर ईशु को फीवर हो रहा है, उसको रेस्ट करने दो। आज बंद कर दो, कल थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेना। अब पूरा दिन बोरिंग है। अभी टीवी जो है वो भी बंद कर दो। इसका फीवर अभी होना था क्या? 1 घंटा बाद में हो जाता। फीवर भी कोई टाइम देखकर होता है बेटा। आ गया ना स्कूल से? जी। How was your day? आजकल के बच्चों ने तो लाइफ को ऐसे समझा हुआ है कि जैसे वो सचमुच एक सर्कस में बैठे हैं और उनके आसपास सारे एंटरटेनर घूम रहे हैं। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए, वरना तो इनकी लाइफ हो जाती है बोरिंग, एज यूजुअल बोरिंग। सुना ना अभी आपने? कुछ तो करना ही पड़ेगा इनके लिए। अरे भाई तुम स्कूल जा रहे हो, एग्जाम का टाइम है, रिवीजन और पढ़ाई तो होगी। इस टाइम पे और कौन सा एंटरटेनमेंट लाएंगे? अरे वाह, ईशु को तो पूरा 2 का टेबल लर्न हो गया। यस, चलो आज आपने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है ना, आज आपको एक न्यू स्टोरी भी सुनाती हूँ। चलो जाओ भैया को बुला के लाओ फटाफट। भैया जल्दी आ जाओ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ ऐसी स्टोरी सुनाने की जो धीरू का नेचर भी चेंज कर सके और आपके बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो। आपको भी स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो आ गए, आप स्टोरी शुरू करें, ठीक है? पता है आज की स्टोरी किसकी है? आज की स्टोरी है साईं बाबा की। साईं बाबा के एक भक्त थे दासगनु। एक बार ना उन्होंने बुक में, एक उपनिषद होता है वैसे, बुक होती है, उन्होंने उसमें कुछ पढ़ा। उनको उस बात का मतलब समझ नहीं आया और वो बाबा के पास गए कि बाबा मुझे इस बात का मतलब समझा दो। तो बाबा ने उनको कहा कि इस बात का सलूशन आपको मिलेगा उनके एक भक्त काका जी के पास। और जब वो काका जी के साथ रहने के लिए उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास भी काफी सारे ग्रंथ पड़े हैं और उन्होंने काका जी से पूछा कि आप मुझे इस ग्रंथ का मतलब समझाओगे? तो काका जी ने भी सेम जवाब दिया कि ये मैं पढ़ तो कई बार चुका हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आया कभी। अब वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि जब काका जी को आता ही नहीं है इसका मतलब, तो बाबा ने मुझे काका जी के पास क्यों भेजा? लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो उठे, उन्होंने देखा कि उनके घर में मेड आई थी। हमारे घर में भी आते हैं, सबके घर में आते हैं, तो वो उनके घर में आई थी। लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पास ना पुरानी साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, और वो काम करते करते भी ना बहुत अच्छा गाना गा रही थी, बहुत हैप्पी होके। वो दासगनु जी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब उसके पास इतने पुराने कपड़े हैं, वो सुबह सुबह उठ के सबका काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो कितनी खुश है ना? उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस बात पर इनके लिए एक न्यू साड़ी लेकर आऊंगा, और उन्होंने नेक्स्ट डे उनको एक न्यू साड़ी गिफ्ट कर दी। जब उन्होंने वो न्यू साड़ी ली, वो और भी ज्यादा खुश हो गई और फिर उन्होंने नेक्स्ट डे उस साड़ी को पहना। अब वो और भी ज्यादा आज खुश थी और भी अच्छा गाना गा रही थी। फिर थर्ड डे उन्होंने फिर से अपनी पुरानी साड़ी डाली जो फटी हुई थी, लेकिन आज भी वो बहुत खुश थी। इसलिए क्योंकि वो यही तो बताना चाहती थी कि जब हमें खुश रहना होता है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए हमें अपने अंदर खुशी चाहिए। खुशी नहीं है। वही तो खुशी लानी है बेटा, वही तो खुशी आपको लानी है।
ये स्टोरी मैंने स्पेशल आज आपके लिए ही सुनाई है कि आपका खुश रहना या ना रहना आपके बाहर की सिचुएशंस पर या दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको खुश रहने के लिए आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं सैड क्यों हूँ। सैड रहने का भी तो कोई रीजन होता है ना। तो जब हमारे पास सैड रहने का कोई रीजन नहीं है तो हैप्पी रहने के लिए भी हमें कोई रीजन की जरूरत नहीं है। वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज कर रहे हैं, सैडनेस या हैप्पीनेस। आप हैप्पी रहोगे, आपको देखकर आसपास के सारे लोग हैप्पी होंगे, है ना, क्योंकि आपकी ये स्माइल आपके पेरेंट्स की स्माइल है, आपकी सिस्टर की भी स्माइल है, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी आपको देख के खुश हो कि भाई आज तो धीरू बहुत खुश है ना। तो आपकी एक हैप्पीनेस कितनी हैप्पीनेस का रीजन बन जाएगी। मम्मा, हाँ जी बेटा, ये सारी वो तो समझ ही नहीं आती। ऐसे ही लाइफ की कोई भी चीज कि हमें मिली या नहीं मिली उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि गॉड जब भी जो चीज सही टाइम पे हमें देना चाहेंगे वो अपने आप ही दे देंगे। ये टाइम गॉड ने फिक्स कर रखा है कि उन्होंने हमें कब क्या देना है। आज की स्टोरी ने मुझे तो हैप्पीनेस सिखा दिया, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी हैप्पी रहेंगे। अगर आपको मम्मी की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रब रखा।